घबराते हैं कहीं मौलाना से करेंगे डांट न दें। कभी भी सवाल से घबराया ना करो। इन बीमारियों का इलाज अगर होना है तो मकतब अहले बैत में होना है। किडनी ख़राब आप हॉस्पिटल जाते हो, आँख ख़राब हो डॉक्टर को दिखाते हो। ये जो अक़ीदती शुबहात वसवास जो शैतान मिनल जिन्नत वन्नास और खन्नास आपके जहनों में वसवसे करता है। यहाँ तक कि एक जवान ने कहा कि मौलाना जब नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज में शैतान अल्लाह के लिए मेरे जहन में बुरे ख्यालात पैदा करते हैं। अब कहता किसी मौलाना को क्या बताऊँ, किसी को समझ भी ना आए, क्या करूँ इन वसवसों का। मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? कहा बस ये कि नमाज छोड़ दी है मैंने कहा शैतान तो कामयाब हो गया, वो चाहता यही था तुझे वसवसा दे और ताकि तू मुसल्ली इबादत से क्या हो जाए, दूर हो जाए। शैतान 7000 साल इबादत करने वाला है। वो आपके लिए जो जाल बिछाता है ना, वो आपकी सोच से बड़ा है। जब कोई प्लानर प्लानिंग करते हैं ना, कहते हैं हम दुश्मन को ये करेंगे, फिर उसने ये किया तो ये करेंगे, फिर ये किया तो ये करेंगे। वो 10-20 स्टेप्स की प्लानिंग करते हैं, सिंगल स्टेप की कोई प्लानिंग नहीं करता कि अगर हमने यहाँ से रास्ता रोका शायद वहाँ से आ जाएं। शैतान की प्लानिंग ऐसे होती है, अगर मैंने ऐसे ये बोला, इसने ये नहीं किया तो उस दरवाजे से दाखिल हो जाऊँगा, वो दरवाज़ा उसने बंद किया फलां दरवाजे से जाकर हो जाऊँगा। शैतान आपको जो गेम खेलता है आपके साथ, वो आपकी ज़मीन में नहीं खेलता, पहले आपको अपनी ज़मीन में ले आता है। और जब आप शैतान की ज़मीन में शैतान के साथ खेलोगे तो इन द एंड जीत किसकी होगी? शैतान की होगी। और वसवसे की मिसाल इस तस्बीह की तरह है। इसे बोलते हैं हल्का, जो गोल है। वो क्या करते हैं? आपके जहन में वसवसा लाता है, एक वसवसा दूर किया, दूसरा दूर किया, तीसरा दूर किया, चौथा, और इस रस्सी को नीचे से बांध देते हैं। आप घूमते रहोगे, वसवसा कभी खत्म होगा ही नहीं। हल्का बना देता है। अब इस हल्के शैतान से इंसान को वो कैसे निकलेगा? एक बच्चा था, कहने लगा मौलाना मेरी माँ ने हमारा जीना हराम कर दिया। भाई क्या किया आपकी अम्मी ने? कहा स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, फौरन दरवाजे पे खड़ा कर देती है, तेरा पाँव नजस है, पता नहीं तेरा क्या नजस है, जल्दी जाओ। ये नहीं कि पाँव धो के आओ, नहा कर आओ। का दिन में 4-5 मरतबा नहाने के लिए भेजती है हमें, क्योंकि वसवसा है। वुजू करती है तो 10 मरतबा हाथ को धोती रहती है। दीन ने का 2 मरतबा तो 2 मरतबा। अब जितने वसवसे आते हैं फेंक दो उनको। 3 मरतबा कपड़ा धोने से पाक हो जाता है। अब छोड़ दो, वसवसों को छोड़ दो। सख्ती से मासूम ने मना किया है। मौला का साहबी नमाज पढ़ रहा था, नाक से खून का कतरा गिरा, जमीन पे गिरा। अब उसके जहन में शुरू हुआ जमीन पे क्या होगा, जमीन के नीचे क्या होगा, नीचे से पांव को लगा होगा। इमाम ने कहा तुझे किसने कहा था तू इतना सोचे? जाहिर पे इक्तफा कर। वसवसों में जितना चलता जाएगा वो उतना तुझे अंदर घेरता जाएगा। यहां तक मोमिना ने कहा कि मौलाना मैं जहनी मरीज हो गई हूं। मेरा बच्चा घर से बाहर जाता है, फौरन जहन में आता है पता नहीं बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मोटर बाइक से गिर गया, किसी ने मार न दिया हो, किसी ने अगवा न कर दिया हो। कि जब तक वो घर ना आए मैं 100 मरतबा मरती हूँ, 100 मरतबा जीती हूँ। सुकून इंसान को तबाह कर देता है अगर अक्ल इंसान पे हाकिम न हो। एक तो वो मरीज मिला के लगा मौलाना दरवाज़ा खोलता हूँ तो मेरे जहन में आता है मेरा हाथ दरवाजे के साथ चिपक जाएगा, और फिर सोचता हूँ हाथ न लगाऊँ, क्या करूँ। अब जहन का कमाल क्या है? जहन जब कोई चीज़ सोचता है तो उसके एंड तक जाता है। मसलन आप ये सोचोगे मैं अगर एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और जहाज़ पे न पहुँच पाऊँ तो जहन नतीजा बताता है, नहीं पहुँचोगे जहाज़ उड़ जाएगा, जब उड़ जाएगा टिकट के पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, इतनी ज़हमतें। अब ये सारा स्ट्रेस आता है, आप पहुँच भी जाते हो लेकिन वो आपको ऐसा दिखाता है आप पहुँचे भी नहीं हो, जहाज़ निकल गया है। अचानक आपके दिल में दर्द हुआ, जहन एक्टिव हो जाएगा, अच्छा ये दर्द हुआ है, हो सकता है अटैक आने वाला हो, अटैक आएगा तू मर जाएगा, बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। वो सारी प्लानिंग कब्र तक भी पहुँचा देता है आपको। इतने वसवसे आपके जहन में लाता है। तवक्कुल का मतलब है खुद को रहा करो, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। खुद को आज़ाद करो, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। कि जिस चीज़ से, अमीरुल मोमिनीन का एक जुमला है, फरमाया जिस चीज़ से डरो उसके अंदर खुद को फेंक दो, डर ही ख़त्म हो जाएगा। स्विमिंग पूल में मसलन बंदा जाने से डर रहा है, पता भी है पानी कमर तक है, कूदूंगा मरूंगा नहीं, लेकिन वसवसा वहम कहता नहीं जाओगे तो मर जाओगे। अब मौला फरमाते कहता है ना मर जाओगे तो जाके देखो आखिर मरते हो कि नहीं। कैलकुलेशन तो तुमने अक्ल से कर ली ना कि पानी छोटा है जाऊंगा नहीं मरूंगा। जब कैलकुलेशन कर लिए तो डर कैसा, उसके अंदर कूद जाओ। उस माँ को का तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन ये हल है अमीरुल मोमिनीन का। शैतान क्या कह रहा है? बच्चा मर जाएगा। बोलो अल्लाह की अमानत है, मर गया तो मर गया। जब तुम डर खत्म करोगी उस दिन के बाद कभी वहम और वसवसा नहीं आएगा।